एंटरप्राइज वैल्यू या ईवी एक महत्वपूर्ण वित्तीय मीट्रिक है जो किसी कंपनी के कुल मूल्य को दर्शाता है। यह केवल शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की कीमत नहीं है, बल्कि यह कंपनी की कुल वित्तीय स्थिति को समझने का एक तरीका है। ईवी की गणना करने के लिए हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में उसके कर्ज को जोड़ते हैं और उसके कैश और कैश समकक्ष को घटाते हैं। सरल शब्दों में बीसाटी या कासी ये हमें बताता है कि अगर कोई निवेशक कंपनी को खरीदना चाहता है तो उसे कुल कितनी राशि चुकानी होगी। मान लीजिए एक कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए है और उसके पास 100 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन उसके पास 50 करोड़ रुपए का कैश भी है। तो ईवी की गणना इस प्रकार होगी: 500 तवर के साथ 500 करोड़ का तीव खंडिया 100 करोड़ 50 से के कैम 50 करोड़ ए 5 ने 50 करोड़ रुपए। एंटरप्राइज वैल्यू का उपयोग निवेशक और विश्लेषक कंपनी के मूल्यांकन में करते हैं। यह एक बेहतर संकेतक है क्योंकि यह कर्ज और कैश को ध्यान में रखता है। जब हम किसी कंपनी की तुलना करते हैं तो ईवी को EBITDA के साथ देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कंपनी कितनी प्रभावी तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग कर रही है। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी का ईवी 1000 करोड़ रुपए है और उसका EBITDA 200 करोड़ रुपए है, तो EV/EBITDA अनुपात 5 होगा। एक कम अनुपात यह संकेत कर सकता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, जबकि एक उच्च अनुपात यह दर्शा सकता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। इसके अलावा ईवी का उपयोग मर्जर और अधिग्रहण के समय भी किया जाता है। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसे केवल मार्केट कैप नहीं देखना होता, बल्कि उसे कंपनी के कर्ज और कैश की स्थिति को भी ध्यान में रखना होता है। इसलिए एंटरप्राइज वैल्यू एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो हमें कंपनी की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करता है। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह एक कहानी है जो हमें बताती है कि कंपनी कितनी मजबूत है और उसके भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। इस तरह एंटरप्राइज वैल्यू एक महत्वपूर्ण टूल है जो निवेशकों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें एक स्पष्ट तस्वीर देता है कि किसी कंपनी का असली मूल्य क्या है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें निवेश करना चाहिए या नहीं।